बिहार में मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां महागठबंधन टूटता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार के अपने नेता पार्टी से बगावत कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पर रोकने का फॉर्मूला दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी को टूटने से नहीं बचा पा रहे। हालांकि बीजेपी ने इस बार ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे नीतीश कुमार का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। अब एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के साथ पूरे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है और ये झटका कोई और नहीं बल्कि जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। आपको बता दें, 2 महीने से नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठा रहे उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार अंत बुरा तो सब बुरा कहकर जेडीयू से नाता तोड़ लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का ऐलान कर दिया। क्या इसके साथ ही बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले ही खेमेबंदी हो चुकी है, क्या इसके कुछ किश्त अभी बाकी है? जिस दिन नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि महागठबंधन अगला चुनाव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा, उस दिन उपेंद्र कुशवाहा की प्रकृति तन गई थी। इसके बाद में उन्होंने नीतीश कुमार पर पहले इशारों में और फिर खुल्लम खुल्ला हमला शुरू कर दिया था। अब ये भी तय हो गया था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से नाता तोड़ेंगे। सवाल ये था कि इसमें उन्होंने 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम क्यों लिया, और जवाब है कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट कहीं और ही लिखी जा रही थी। भाजपा चाहती थी कि नाता तोड़ने के लिए उचित मौके का इंतजार करने तक उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश पर अटैक करे, जिससे महागठबंधन में आरजेडी के दबदबे को लेकर जेडीयू में बेचैनी बढ़ जाए। इंतजार का दूसरा कारण यह भी था कि दोनों में पक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा नफा नुकसान का आकलन करने में जुटे थे। हमारी जानकारी है कि पहले भाजपा से उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी में शामिल होने का न्योता था, लेकिन ये स्थिति दोनों के लिए बहुत मुफीद नहीं बैठ रही थी। उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी में शामिल हो जाते तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें 1 सीट से उम्मीदवार बना दिया जाता, और अगर कुशवाहा बीजेपी में आते तो वो नीतीश कुमार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी ये कहती कि ये सब बीजेपी का किया कराया है। फिर कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ एनडीए में शामिल होकर ताल ठोकेंगे तो वो नीतीश कुमार के कोयरी कुर्मी वोट बैंक में अच्छे से सेंध लगा सकेंगे। अब अलग पार्टी बनाकर उपेंद्र कुशवाहा खुलकर कोयरी कुर्मी का खेल कर सकेंगे। वो अपनी नई पार्टी को कोयरी कुर्मी की पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे उन्हें और एनडीए को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। वहीं बीजेपी में जाने से वो ऐसा नहीं कर पाते। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या स्क्रिप्ट इतनी भर थी कि इस कहानी में सीन 2 भी कुछ है? जी हाँ, सीन 2 भी है, और किसी सीक्वल फिल्म के दूसरे पार्ट की तरह वो भी जल्द आने वाला है। आप सबको ध्यान होगा कि चिराग पासवान ने पहले 2 उपचुनावों में एनडीए के उम्मीदवार का प्रचार किया था। देर सबेर उनका एनडीए में जाना उसी समय तय था जैसे उपेंद्र कुशवाहा का तय था। तो फिर देर क्यों हो रही है? चिराग को अपने चाचा पारस से कुछ परेशानियां हैं और बीजेपी फिलहाल उन परेशानियों को दूर करने की कोशिशें कर रही है। इस स्क्रिप्ट के क्लाइमैक्स में जीतन राम मांझी ट्विस्ट ला सकते हैं। मांझी भी इन दिनों बिहार में यात्रा निकालकर नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं। 2 दिन पहले ही मांझी ने कहा था कि जिस शख्स मतलब तेजस्वी यादव का नाम बिहार के मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है, उनसे मेरा बेटा ज्यादा योग्य और ज्यादा पढ़ा लिखा है। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा मेरा बेटा बेहतर मुख्यमंत्री साबित होगा। अंदर खाने चर्चा है कि मांझी बेटे की दावेदारी के बहाने बिहार में होने वाले मंत्री परिषद विस्तार में एक और सीट चाहते हैं। अभी उनकी पार्टी से मात्र उनका बेटा संतोष कुमार सुमन ही मंत्री है। कहा यह भी जा रहा है कि मनमाफिक सौदा नहीं आने पर जीतन राम मांझी भी एनडीए की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि इस सियासी उथल पुथल में किसका घाटा हुआ? तो जवाब है कि घाटा सिर्फ एक व्यक्ति का हुआ, और वो है सीएम नीतीश कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।